किस महिला क्रांतिकारी ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी? कौन गवर्नर पर गोली चलाई थी? किस महिला क्रांतिकारी ने? ऑप्शन है सुनीता चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त, शांति घोष। कौन? सुनीता। ये सब महिला क्रांतिकारी हैं और ये सब कहाँ की हैं? ये सब बंगाल क्षेत्र की हैं। कहाँ की? बंगाल क्षेत्र की, बंगाल की। ठीक है, कहाँ की महिला क्रांतिकारी हैं? बंगाल की। लेकिन दीक्षांत समारोह हो रहा था, ये कब हो रहा था? 1932 की घटना। और इस सब का कालक्रम एक है, 1931-32। ठीक है, तो 1932 में दीक्षांत समारोह में ये जो थी, कौन थी ये? बीना दास थी। बीना दास जब गई दीक्षांत समारोह में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन पढ़ती थी, वहीं पे अपना डिग्री लेने गई दीक्षांत समारोह में। और डिग्री लेते टाइम ही बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे, उनका नाम था कोई जैक्सन करके नाम था। ठीक है, जैक्सन नाम था उनका। कोई जैक्सन लगा हुआ था, पूरा नाम नहीं था पता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैक्सन करके नाम था। उन पर क्या की थी? गोली चला दी थी, 5 गोली मारी, उनको 5 गोली मारी थी। लेकिन वो बाल बाल बच गए और इसको गिरफ्तार करके बीना दास को 9 साल जेल में डाल दिया गया था। बाद में 1939 में इनको जेल से रिहा किया गया था, बीना दास को। ठीक है, अगला नाम शांति घोष। कौन? शांति घोष और सुनीता चौधरी और कल्पना दत्त। शांति घोष और सुनीता चौधरी जो थी, ये दोनों क्या थी? ये दोनों 14-15 साल के थे। ये दोनों 14-15 साल के थे। और ये दोनों का काम क्या? ये दोनों क्या थी? ये दोनों 14-15 साल के एज में वहां के एक जगह है कोमिला, बंगाल में एक जगह था कोमिला। कौन जगह? कोमिला। थोड़ा सा जान लो, कोमिला कौन जगह? कोमिला। कोमिला में, कोमिला के डीएम की हत्या कर दी थी 14-15 साल की एज में। डीएम की हत्या कर दी थी। और कैसे हत्या की? डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट थे कोमिला के, उनकी हत्या कैसे किए? ये दोनों क्या किए कि डीएम को अपना एक छात्र संघ नेता के रूप में उनको क्या देने गए? पिटीशन देने गए, एक आवेदन देने गए। और आवेदन देने के बहाने उनके कक्ष में गए और जैसे ही आवेदन दिया और आवेदन पे डीएम साहब झुके साइन करने के लिए, वैसे ही ये लोग छोटे छोटे पिस्तल लेके गए थे और दनादन उन पिस्तल से सर में उनके गोली मारे और डीएम साहब वहीं मर गए थे। ठीक है, तो शांति घोष और सुनीता चौधरी का नाम इसके लिए प्रसिद्ध है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में। ठीक है, और ये लोग, एक और नाम आता है कल्पना दत्त। और कल्पना दत्त के साथ साथ और कौन है? कल्पना दत्त के साथ हैं प्रीतिलता वाडेकर। एक और नाम है, उनका नाम ऑप्शन में नहीं है, लेकिन नाम का चर्चा हम कर देते हैं। प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेकर जो थी, ये दोनों, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर, ये दोनों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसके नेता कौन थे? सूर्य सेन, जिसे मास्टर दा के उपनाम से जाना जाता था, उनके लोग अनुयायी थे। कौन कौन? कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर। कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर। ठीक है, और इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम था कि पुरुष के भेष में जो क्रांतिकारी होते थे उनको गोला बारूद बम मुहैया करवाना, जाकर उनको पहुंचाते थे। किनको? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों को। कौन कौन? कल्पना दत्त और सुनीता चौधरी। ठीक है, सुनीता चौधरी। बंगाल में एक क्लब था, ठीक है, जिसका नाम था पहाड़तल यूरोपीय क्लब। क्या नाम था? पहाड़तल्ली यूरोपीय क्लब। क्या नाम था उसका? पहाड़तल्ली यूरोपीय क्लब। ये जो था ना, पहाड़तल्ली यूरोपीय क्लब, ये बंगाल में ही था, चटगांव में था। बंगाल के जो बांग्लादेश में वो हिस्सा चला गया, चटगांव में था। और इसके बोर्ड पर, जो गेट का बोर्ड था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। क्या लिखा हुआ था? डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। यह पहाड़तल्ली यूरोपीय क्लब जो था चटगांव में, वहीं पे लिखा हुआ था कि कुत्ते और भारतीय को एंट्री नहीं है। ठीक है, और ये बात किनको नहीं बर्दाश्त हो रहा था? मास्टर दा यानी कि सूर्य सेन को। मास्टर दा को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मास्टर दा ने इस पर हमला करने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको धावा बोलने के लिए किसको जिम्मा दिया? प्रीतिलता वाडेकर और किसको? कल्पना दत्त को। इन दोनों को बोला कि उसको खत्म कर देना है, वो उसको हमको देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन रहे हो क्या लिखा हुआ था? डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। कितना बड़ा बात लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। और पहाड़तल्ली यूरोपीय क्लब पर हमला का योजना बनाते टाइम ही कल्पना दत्त गिरफ्तार हो गई। कल्पना दत्त को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी प्रीतिलता वाडेकर जो थी, वो बोली कि हम अकेले हैं तो क्या, हम अकेले करेंगे उस पर हमला, धावा बोल के रहेंगे। और प्रीतिलता वाडेकर ने पंजाबी पुरुषों के भेष में, पंजाब के पुरुष लोग जिस वेशभूषा में रहते हैं, उस वेशभूषा के भेष में रात में इस पे क्या बोल दी? धावा बोल दी। और धावा बोल के इसको तहस नहस की। और तहस नहस करने के बाद इनको गोली भी लग गया था। कल्पना दत्त को, प्रीतिलता वाडेकर को
कल्पना दत्त तो पहले ही गिरफ्तार हो गई थी जब योजना ही बना रही थी तब। अकेले प्रीतिलता वाडेकर को गोली लगा और गोली लगने के बाद प्रीतिलता वाडेकर ने पोटेशियम साइनाइड खा के अपनी जान दे दी, क्योंकि वो बोली कि हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार के डर से वो क्या की, मौत को गले लगा ली थी पोटेशियम साइनाइड खा के। इतना याद रखना, ये सब क्रांतिकारी का नाम है। बीपीएससी कभी भी पूछ देगा कल्पना दत्त कौन थी।